गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग 10th क्लास लाइट के चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो परावर्तन और अपवर्तन, तो हम लोग देख लेते हैं कि परावर्तन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले उसके बाद समझ में आती है कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। तो बच्चों, लाइट एक एनर्जी है, एक एनर्जी का पैकेट्स होते हैं, वही आते हैं, बहुत सारे पैकेट्स आ जाते हैं। पहले न्यूटन ने उसे पार्टिकल कहा था, कण कहा था, बाद में हाइगेंस ने उसे वेव कहा, और आजकल फोटान थ्योरी आ रही है मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी से। लेकिन हम लोग सीधे बात करते हैं कि जो लाइट है आपकी, वो बहुत सारी छोटी छोटी बातें आप जानते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में चलती है और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, और वो वेव की तरह बिहेव करती है, और उसका नेचर जो है वो कई टाइप से है। लेकिन सीधे सीधे हम बात करते हैं आपके कि उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन से गुण हैं। तो वो परावर्तन को भी दिखाएगी यानी रिफ्लेक्शन को, वो अपवर्तन को दिखाएगी यानी रिफ्रैक्शन को, वो पोलराइजेशन को भी दिखाएगी यानी ध्रुवण को, वो इंटरफेरेंस को भी दिखाएगी व्यतिकरण को, और ये चीज़ें हैं। डिफ्रैक्शन भी आप देखेंगे, डिफ्रैक्शन में भी देखेंगे, तो कई सारी प्रॉपर्टीज़ आप देखते जाएंगे और आपको लाइट बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएगी। खासकर एनसीईआरटी में दिखा गया है कि आप देखिए, डार्क रूम कर दीजिए, आप अंधेरा कर दीजिए, अंधेरे कमरे में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमको रंग बिरंगी दुनिया देखने के लिए, संसार देखने के लिए आपको ज़रूरत है लाइट की, और सारे कलर जितने पैदा हुए हैं सब कुछ लाइट से पैदा हुए हैं। तो सीधे सीधे जो पहला फिनोमिना है, पहला स्टेप है, वहाँ आ जाते हैं परावर्तन पे। बच्चों, परावर्तन क्या चीज़ है, रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है। तो अगर सिंपल भाषा में कहें आप, फिर मान लीजिए आप बाल भी अगर मान लीजिए हिट करते हैं, दीवार पे करते हैं, तो बाउंस बैक होती है। अगर तिरछा करते हैं तो वो तिरछा बैक होती है। तो सीधे सीधे लाइट पे आते हैं, बहुत कम समय लेते हुए सीधे सीधे बात करते हैं हम लोग कि कैसे, आप देखिएगा लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है बच्चों। अब प्लेन सरफेस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कांच वगैरह कोई चीज़ ले लीजिए आप। अब यहाँ पे एक साइड यहाँ पे आप पॉलिश कर दीजिए, यहाँ पे अच्छी तरह से सिल्वरिंग कर लीजिए, पॉलिश कर दीजिए। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर अब लाइट इंसिडेंट होगी तो आपके पास परावर्तन के 2 नियम हैं। ये चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत छोटी सी बात है, शुरुआत भी है। परावर्तन के आपके 2 नियम हैं। एक नियम आपका ध्यान दीजिएगा कि एक किरण आपकी आती है यहाँ पे आपतित किरण, इस किरण को बोलते हैं आप इंसिडेंट रे। ये किरण यहाँ पे आ रही है, प्रकाश किरण आती है। प्रकाश किरण बेटा बीम होती है, लाखों करोड़ों अरबों रेज का समूह होता है। बट समझने के लिए आपको एक ही लाइन समझना होगा। एक लाइन यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट हो रही, आपतित हो रही, यहाँ टकराई। अब इसको यहाँ पार करके नहीं जा पाएगी। पार करके क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि यहाँ क्या है, पॉलिश है। यहाँ पे पॉलिश है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अब ये किधर को जाएगी? तो इसके लिए सीधे हाइपोथेसिस है, कोई प्रूफ नहीं। बाद में उसका प्रूफ किया जाएगा, बाद में उसको समझाया जाएगा। पहले आपको न्यूटन ने समझाया, हाइगेंस ने समझाया, हम भी उसी तरह समझाएंगे। तो यहाँ पे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ लाइट इंसिडेंट हुई। अब ये आगे कहाँ जाएगी बच्चों? आगे नहीं जा पाएगी। तो इसके लिए आप एक नॉर्मल खींचिए, अभिलंब खींचिए। अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अब देखिएगा, जैसे प्रकाश किरण आपतित हुई है, इसी बोर्ड के तल में आपतित हुई है, इसी समतल में आपतित हुई है, तो भैया अभिलंब भी, नॉर्मल भी इसी तल में रहेगा। उसके बाद रे यहां से लौटेगी, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्ट होगी। तो जितने एंगल से ये आपतित हुई है, मान लीजिए ये आपतन कोण आई है, उतने ही कोण से परावर्तित होगी। यानी यहां पर जो आपका कोण होगा ये आर होगा, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। और यहां पर जो किरण आई थी आपकी इंसिडेंट रे है, इसे बोलते हैं आपतित किरण। और ये बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको सीधे ये है अभिलंब बोलेंगे आप। तो यहां पर ध्यान देंगे, आपकी पहली चीज ये गौर करेंगे कि आपका जो एंगल है यहां पर, ये आपका आई है, ये एंगल आर है। तो यहां पर ये दोनों कोण बराबर होते हैं। यहां पर आपको सीधे सीधे समझना है, कोण किसके किसके बीच में? कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, इसको क्या बोलेंगे? आई। और आपका जो अभिलंब है और परावर्तित किरण, इनके बीच के कोण को क्या बोलेंगे? आर। ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक चीज आपका नियम हो जाएगा कि जो आपका आपतन कोण है, ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। ये आई है आपतन कोण, ये आपका इंसिडेंट एंगल है।
और ये आपके बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण आपका है, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो I और R बराबर होते हैं, माने आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के। अब दूसरी बात पे ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो इंसिडेंट रे है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और जो आपका नॉर्मल है, ये तीनों बच्चों एक प्लेन में होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए रे यहां से आई, रे यहां से आई, तो ये प्लेन कौन सा प्लेन है? ये बोर्ड वाला प्लेन है ना। रे ऐसे आई बेटा, और इसी में तुमने क्या खींच दिया? नॉर्मल खींच दिया। अब ये रे इधर निकल के नहीं जा सकती है, ये रे इधर को नहीं जाएगी। अगर कहा जाए किसी प्लेन में आ रही है, मान लीजिए ऐसे कोई कॉपी है, ये आपका हमारा मान लीजिए हाथ है, इसी लाइन में तीनों होंगी। इसी में आपकी आपतित किरण भी होगी, इसी में अपवर्तित किरण भी होगी, इसी में आपका अभिलंब भी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो इंसिडेंट है, ये आपका रिफ्लेक्टेड है, ये आपका नॉर्मल है, तीनों एक प्लेन में होगा। तो क्या क्या चीज ध्यान दीजिएगा? जो आपकी आपतित किरण है और आपका जो अभिलंब है। अभिलंब कहां पे? अभिलंब आपतन बिंदु पर बच्चों, आपतन बिंदु पर अभिलंब। और तीसरी चीज जो है, जो आपकी परावर्तित किरण है, ये तीनों एक समतल में होंगे, एक प्लेन में होंगे। तो ये हम ध्यान दीजिएगा। पहला आपका नियम क्या हो गया परावर्तन का? आपसे पूछा गया सीधे सीधे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगर आपसे दूसरा पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा, जो आपकी आपतित किरण है, जो आपकी परावर्तित किरण है और जो आपका अभिलंब है, वो भी कहां पे? आपतन बिंदु पर। ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये आपकी परावर्तित किरण हो गई, और ये आपका आपतन बिंदु पर अभिलंब हो गया। ये तीनों एक प्लेन में होंगे, एक ही समतल में होंगे। तो सिंपल सी बात है, खाली दो पार्ट में आपको ध्यान में रखना है कि आपका आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है, और उसके बाद जो आपकी आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही समतल में है। इसी बात को ध्यान से देखते हैं। आपको बच्चों ये ध्यान देना है कि जैसे हमने कहा आपसे, ये आपका प्लेन सरफेस है, ये आपका समतल पृष्ठ है, यहां पे प्रकाश किरण आई। अब आपने कहा किधर को जाएगी? भाई किधर को जाएगी हम क्या जाने, उसके लिए क्या खींचे? अभिलंब। अभिलंब खींचने के बाद ध्यान दीजिएगा, ये जितने कोण से आई थी उतने कोण से लौटा दीजिए इसको, यानी ये एंगल हो गया आपका आर। तो यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, ये खाली समतल के लिए ही नहीं सही है। अगर मान लीजिए ये आपका कर्व्ड सरफेस है, ये आपका वक्र पृष्ठ है, अगर मान लीजिए इस तरह का सरफेस है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह का सरफेस है, माने गोलीय पृष्ठ है, हम बात करेंगे आपसे गोलीय पृष्ठ के बारे में। इस तरह का सरफेस है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह का गोलीय पृष्ठ है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किरण यहां पर अगर आपतित हो रही है, अब ये किधर को जाएगी? तो यहां पे हमने क्या खींच दिया? देखिए, फिर अभिलंब खींच दिए, अभिलंब ये खींच दिए, एंगल क्या हो गया? आई हो गया। ये आपतित किरण हो गई, ये हमारा अभिलंब हो गया, ये आपका कोण बन गया, आपतन कोण बन गया। अब ये लौटेगी रे, ध्यान दीजिएगा, जितने कोण से आई है उतने कोण से फिर लौटा दीजिए, ये भी एंगल बन गया। क्या चीज? आर बन गया। हाँ, अगर ये कहा जाए कि यहां पर ये अभिलंब कैसे है, तो बच्चों इसको गोले को पूरा कर लीजिए। देखिए ये सेंटर बन जाएगा, तब ये बन जाएगी त्रिज्या और ये बन जाएगी रेडियस, यानी बन जाएगा अभिलंब। यहां पर ध्यान देते हैं, यहां पर आपका ये पॉलिश्ड सरफेस है और ये बच्चों ये परावर्तक पृष्ठ है, यानी यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टिंग रे आएंगी। यहां पर मान लीजिए अगर इस पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पर रे आती हैं, तो इस पॉइंट पे ये टकराई और उसके बाद यहाँ भी हम नॉर्मल खींच देंगे और ये रे यहाँ को लौट जाएगी। ये आपका एंगल हो गया आई, ये एंगल हो गया आर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरह का सरफेस है, तो ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये आपकी परावर्तित किरण हो गई। सेम फिगर तीनों केस में हो रहा है आपका ये समतल पृष्ठ के लिए, और ये आपका हो रहा है गोलीय पृष्ठ के लिए। हम गोलीय पृष्ठ पे और समतल पृष्ठ पे बात करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे इमेज यहां फॉर्म होगी। इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं बच्चों। सबसे पहले ध्यान देते हैं, एनसीईआरटी में आपके यहाँ सीधे सीधे गोलीय पृष्ठ रखा गया है, तो सीधे सीधे हम पहले 2 मिनट में आपसे बात कर लेते हैं कि समतल पृष्ठ में, माने प्लेन सरफेस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो एक केस आपको दिखा देते हैं भाई। देखिए ये है आपका समतल पृष्ठ, देखिए यहाँ पॉलिश कर दे रहे हैं खूब बढ़िया। अब
अगर मान लीजिए कोई एक लाइन खींच दीजिए, आप मान लीजिए यहाँ पर एक ये लाइन खींच दे रहे हैं, ये हमारा मान लीजिए जैसे आपके घरों में मिरर रहता है उसी तरह का सिस्टम है यहाँ पर। तो एक तरफ ये पॉलिश है, ध्यान दीजिएगा। एक ये देखिए आप, ये बच्चों ऑब्जेक्ट है, ये एक वस्तु है। अब ये वस्तु कुछ भी हो सकती है, ये आपकी पेन हो सकती है, आप खुद खड़े हो सकते हैं, या कोई वस्तु यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रख सकते हैं। आपको ध्यान दीजिएगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको 2 रे लेना जरूरी है, 2 किरणें लेना बहुत जरूरी है। बिना 2 किरणों के आपकी इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो यहाँ से ध्यान देते हैं, एक रे यहाँ से सीधे डालते हैं, देखिए ये रे यहाँ से सीधे डाले, यहाँ पर ये टकराई रे, गौर करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये रे टकराई। अब ये आगे किधर को जाएगी? हमने कहा था भाई आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। तो इसके लिए ध्यान देते हैं, यहाँ पे एक बात समझा देते हैं बेटा। जब ये किरण इस तरह से आई थी तो यहाँ पर इतने कोण से ये रिफ्लेक्ट हुई थी, ये आई और आर बराबर हुआ था। अगर मान लीजिए रे यहाँ पर सीधे सीधे ऐसे आ रही है, यानी यही अभिलंब की ही दिशा में आ रही है, तो आपतन कोण 0 है, आपका परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी जितने कोण से आ रही उतने कोण से लौट जाएगी। भाई जब 0 एंगल से आ रही है तो कितने एंगल से जाएगी? 0 एंगल से जाएगी। तो बिल्कुल वापस कर दीजिए, जैसे आए हैं बिल्कुल वैसे लौटा दीजिए। यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, ये रे बेटा ऐसे आई, जब ये यहां पर रे सीधे आ रही है तो अब पूछे तुमसे कि कितने कोण से यहां पे आपतित हो रही है? भाई 0 डिग्री पे आपतित हो रही है। 0 डिग्री पे आपतित हो रही है, 0 डिग्री परावर्तित कर दीजिए। अब आप कहेंगे साहब ये तो 90 डिग्री पे आपतित हो रही है। आप कहेंगे ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री हमसे इससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि ये हमारी इंसिडेंट रे है, यानी आपतित किरण है, और यही हमारा अभिलंब भी है। यहाँ पर जो हमारी इस लाइन के जो हमारा पृष्ठ है जिस पे परावर्तन हो रहा है, उसके परपेंडिकुलर जो सरफेस है हमारा, वो हमारा ध्यान दीजिएगा अभिलंब है। तो आपतित किरण अभिलंब दोनों एक दिशा में है, यानी 0 डिग्री एंगल है। 0 डिग्री पे ही ये वापस हो जाएगी। चलिए एक दूसरी रे ले लेते हैं, यहां से डाल देते हैं, इस पॉइंट पे डाल देते हैं। मान लीजिए हमने इस पॉइंट पे डाल दिया, यहां पे रे यहां पे टकराई, जैसे यह गई है ये आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो यहां ध्यान दीजिएगा, जितने एंगल से, मान लीजिए जितना एंगल यहां पे है उतने ही एंगल से यहां पे परावर्तन का नियम सीधे सीधे लागू होगा। ये यहां पर इस डायरेक्शन में आ जाएगी, इस डायरेक्शन में, यहां ध्यान दीजिएगा। अब ये एक रे लौट के, एक रे ये आ रही है, एक रे ये लौट के आ रही है। क्या बताओ, ध्यान दीजिएगा, क्या ये यहां पर पीछे बढ़ाने, आगे बढ़ाने में मिलेगी? इनको आप यहां पीछे मिरर के जाने दीजिए, आभासी जाने दीजिए। ये ध्यान दीजिएगा, पीछे ये हमने बढ़ा दिया इसको, ये हमने इसको बढ़ा दिया, और उसके बाद ये हमने यहां पर बना दिया। देखिए बच्चों, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये गौर करेंगे कि ये हमारा रियल इमेज नहीं बनेगा, ये हमारा आभासी इमेज बनेगा, माने वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि रेस एक्चुअली नहीं मीट की है। जितनी दूर पे यहाँ ऑब्जेक्ट था उतनी दूर पे इमेज फॉर्मेशन होगा। ये सामान्य सी जानकारी आपकी रही समतल के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। सीधे सीधे हम आ जाते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। बेटा ध्यान देंगे, स्फेरिकल के मिरर के बारे में बात करेंगे आपसे। जो आपका गोलीय दर्पण है उसके बारे में बात करेंगे। आपके यहाँ पाठ्यक्रम में गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर की ज़्यादा चर्चा की गई है। हम जानते हैं आपको फील आ जाए, थोड़ा आपको मज़ा भी आने लगे कि यार ये है क्या चीज़ स्फेरिकल मिरर, यानी ये आपका गोलीय पृष्ठ है क्या चीज़। तो भैया ऐसा करिए, एक चम्मच ले लीजिए। चम्मच में आप जिधर मान लीजिए कि कोई चीज़, अगर मान लीजिए चम्मच से आप दवा पी रहे हैं, चम्मच से कोई चीज़ पी रहे हैं, तो जिधर गड्ढा है आपका उस पर गौर करेंगे और दूसरा पृष्ठ गौर करेंगे। या आप बहुत पतली सी कटोरी ले लीजिए, तो उसका एक गड्ढा वाला पोर्शन है, एक बाहर वाला पोर्शन है। तो जो बेटा बाहर उभरा वाला भाग है उस पे ध्यान दीजिएगा, और जो अंदर वाला भाग है उस पे ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, देखिए ये चीज़ हम ऐसे बना दे रहे हैं। ये चम्मच, मान लीजिए चम्मच की डंडी हमने नहीं बना रखा है, खाली चम्मच। तो चम्मच में जिधर गड्ढा होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये सरफेस के बारे में गौर करेंगे आपका। तो ये आपका पार्ट है, ये आपका कनकेव सरफेस है, इस पर ध्यान देंगे। ये आपका कनकेव सरफेस है, हिंदी में इसको बोलते हैं आप अवतल पृष्ठ बोलते हैं बच्चों। ये आपका अवतल पृष्ठ है। अच्छा, दूसरी तरफ ध्यान दीजिएगा, जो निकला हुआ भाग है चम्मच का, बाहर वाला भाग है, ये आपका इस तरफ से ये पार्ट आपका, ये आपका कहलाएगा कॉन्वेक्स सरफेस, यानी इसको जो हम बोलेंगे ये बोलेंगे उत्तल पृष्ठ। अब आप कहेंगे ये तो सिंपल सी एक लाइन जैसे दिख रही है, टेढ़ी टेढ़ी।
नहीं बेटा, ये लाइन आपको दिख रही है लेकिन है ये बिल्कुल चम्मच जैसा। इसका मतलब अगर आप इस तरह से लीजिए, ये बिल्कुल सर्कुलर टाइप का होगा। इसको बीच में दबा दीजिए थोड़ा सा, मान लीजिए ये इस तरह का होगा, थोड़ा तिरछा होगा, इस तरह का लोकेशन आएगा, मतलब इस तरह का पोर्शन है, तो यहाँ पे इधर वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन, इसको एक लाइन दिखाया जाता है बस आपके समझने के लिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस पे पॉलिश कर देते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए जब पॉलिश कर देते हैं, ध्यान देंगे, इधर सिल्वरिंग कर दिया, देखिए ये हमने इस साइड सिल्वरिंग कर दिया, ये हमारा पॉलिश्ड हो गया। तो अब यहां कन्वेक्स सरफेस से कुछ नहीं होगा, कोई आपतन, कोई परावर्तन, कोई अपवर्तन, कुछ भी नहीं होगा, यहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब सारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा ये है, इधर से लाइट आएगी, इधर से लाइट जाएगी, यानी जो ये पोर्शन बचा ये आपका, यहां पे लाइट इंसिडेंट होगी, यहीं से इमेज फॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपका कनकेव मिरर है। इसका मतलब है हिंदी में बोलेंगे आप अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, ये अवतल दर्पण है आपका। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए अगर इसको दूसरी पार्ट में बात करते हैं आप, कि इस तरह का सरफेस है आपका, यहां पर अंदर गड्ढे में आपने पॉलिश कर दिया, तो ये जो उभरा हुआ पोर्शन है, जो निकला हुआ पोर्शन है, ये जो आपका आउटर पोर्शन है, यानी जो आपका कन्वेक्स सरफेस है, वो यहां से लाइट डाली जाएगी, इधर ही इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इसको बोलेंगे आप अवतल दर्पण, यानी आप बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, सॉरी उत्तल दर्पण बोलेंगे आप इसको। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका उत्तल दर्पण है, इसका मतलब है ये आपका कन्वेक्स मिरर है। तो इसी पे ध्यान देते हैं, कन्वेक्स पे और कनकेव पे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, इस पे हम बात कर लेते हैं। लेकिन 2 मिनट में पहले देखते हैं कि इससे कैसे इमेज फॉर्म करते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, ये बच्चों अगर हम ध्यान दे लें, इसके लिए आपका ये आपका हो गया, कौन सा दर्पण हो गया, कौन सा मिरर हो गया, ये आपका अवतल दर्पण है, यानी ये कनकेव मिरर है। यहां ध्यान दीजिएगा, इसका जो बीच वाला सेंटर पॉइंट है बच्चों, इसको बोलते हैं आप ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब इसको गोला पूरा कीजिए। ये कैसे बना रहा होगा, मैंने कहा आपसे एक चम्मच का पार्ट लिया था आपने, अगर उसको पूरा करेंगे तो एक गोला बनेगा। गोला बनेगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसका एक सेंटर भी बनेगा, और इसका जो सेंटर बनेगा बच्चों, वो कहलाएगा आपका वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको ध्यान दीजिएगा, हमने ये ले लिया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से गौर करेंगे, हमने कहा ये लाइन आपकी जो दिख रही है, इसको आप पूरा करिए, एक गोला बनेगा, जो गोला बनेगा वो आपका कहलाएगा केंद्र। हाँ, सेंटर से आप इस पर जो भी लाइन खींचोगे, चाहे ये लाइन खींचोगे, चाहे ये लाइन खींचोगे, चाहे ये लाइन खींचोगे, बच्चों जितनी भी लाइन खींचोगे, सारी लाइन इसके सरफेस पे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, सब अभिलंब है। भैया ये अभिलंब क्या कई होते हैं, हाँ, इस पॉइंट पे ये अभिलंब है, इस पॉइंट पे ये अभिलंब है, इस पॉइंट पे अभिलंब है। यहां सेंटर से आप जितने भी लाइनें खींचोगे, वो अलग अलग पॉइंट पे नॉर्मल का काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा। हाँ, ये चीज जरूर है, ध्यान दीजिएगा कि जो आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है, इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं। इसको जो लाइन मिला रहे हैं आप, पोल से मिला रहे हैं, यानी ध्रुव से मिला रहेंगे, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। ये आपको हम डिफाइन करेंगे और प्रूफ करके दिखाएंगे कि इसका जो मिड पॉइंट है बेटा, ये फोकस है, यानी एफ है, और ये बीच की जो दूरी है, ये फोकल लेंथ कहलाएगी या फोकस दूरी कहलाएगी। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने कहा आपसे ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये आपका कनकेव मिरर हो गया, और ये आपका सेंटर हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। इसको यहां पे पोल से मिलाने वाली लाइन, पोल क्या है, बिल्कुल मिड पॉइंट इसका, इसको मिलाने वाली लाइन, ये आपकी मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस सी और पी यानी सीपी का जो मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ये फोकस है। ये फोकस क्यों है, हम इस पे चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका फोकस का मतलब ये हुआ कि जितनी रेज आएंगी, जैसे यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये रे आई, अब ये रे कहां जाएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए यहां अभिलंब खींचेंगे। नॉर्मल यहां कैसे खींचें, तो नॉर्मल खींचने के लिए हमें सेंटर से लाइन देखनी पड़ेगी, ये चीज है। अब जितने एंगल से ये आई है, उतने एंगल से यहां कर दीजिए, तो ये यहां से फोकस से चली जाएगी। इसी तरह यहां से जो रे आएगी, वो भी कहां पे चली जाएगी, फोकस पे चली जाएगी। तो सारी रेज एक पॉइंट पे इकट्ठा होती हैं, तो ये आपका फोकस होता है। तो ये 3-4 तरीके देख लेते हैं, कैसे आपका इमेज के लिए हम फॉर्मेशन के लिए क्या क्या तरीके अपनाएंगे। सीधे सीधे रेज देख लेते हैं। ये आपका
पोल हो गया, यहाँ पे आपका सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, और ये इसका मिड पॉइंट जो है आपका फोकस हो गया। गौर करेंगे, सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये किरणें ध्यान दीजिएगा, ये रेज आपकी आ रही हैं पैरेलल, किसके पैरेलल आ रही हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के। और उसके बाद इसको यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जाएंगी? फोकस से जाएंगी। ये एक बात हो गई। दूसरी चीज़ ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए ये आपकी रे है, अगर ये फोकस से जाती है तो बच्चों ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरी चीज गौर करेंगे, अगर कोई रे है, ये आपका P है, ये आपका F है, ये आपका C है, अगर वो C से ही होते हुए आ रही है तो बच्चों ये नॉर्मल है, ये अभिलंब है, जैसे रे आ रही है वैसे वापस लौट जाएगी, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। और अगर कोई रे मान लीजिए इस तरह से आती है कि इसके, ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया, और सीधे ध्रुव पे टकराती है, तो ये देखिएगा जितने एंगल से आपतित हुई है उतने एंगल से परावर्तित हो जाएगी। इन्हीं चार के सहारे हम बनाएंगे कि कैसे हम, ध्यान दीजिएगा, कैसे इमेज फॉर्मेशन करेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रे आ रही है, कहाँ पे चली गई? फोकस पे चली गई। फोकस से जो रे जा रही है, ध्यान दीजिएगा, परावर्तन के पश्चात क्या होगी? समांतर हो गई। किसके समांतर हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो C से जा रही है वो C से जैसे आएगी, यहाँ से टकराएगी, वो सीधे ऐसे लौट आएगी। ये ऐसा क्यों हुआ? 0 डिग्री पे आपतित हो रही है, क्योंकि ये नॉर्मल है, अभिलंब है। और अगर मान लीजिए P से आ रही, जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल से वापस हो जाएगी, रिवर्ट हो जाएगी, ये वापस लौट जाएगी। तो बच्चों ये चीज़ आपने देखा परावर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। और अब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में, जो कि हम देखेंगे कि जो आपका कनकेव मिरर है यानी अवतल दर्पण है, उससे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। रेज इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बनती है, फोकस पे है तो कहाँ बनती है। और इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।